जंजीर। हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है कमला भाई। डॉक्टर बाबू हमसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करते। ऐसा लगता है कि हमारे पति नहीं कोई और है। हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है कमला माँ। इस लड़के को कितनी बार समझाया कि गहना से ठीक तरीके से बात करे, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आता। गहना का शक अगर यकीन में बदल गया तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा, और गहना के शक को मैं और नहीं बढ़ा सकती। कैसे भी करके पूर्णिमा की रात तक असली आयुष्मान को छुपा कर ही रखना पड़ेगा गहना से। नहीं बेटा, संभाल अपने आप को और ऐसे नहीं रोते। तू चल मेरे साथ, चल मेरे कमरे में। आओ। अरे किसी ने तुमको चाबी भर के छोड़ दिया है क्या? और ये क्या बनी? इसको मुंह तक कर लो अपने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें एक बार समझाया है ना कि गहना से अच्छी तरीके से बात किया करो, लेकिन तुम मुझसे अभी बदतमीजी करते हो। तुम्हारे दिमाग में एक बार में जाती नहीं है क्या बात? ये अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो है ना, वो डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू करके ना हमारे गले पे चढ़ जाती है। हमको गुस्सा आता है, दिमाग खराब होता है हमारा। ये कौन समझाएगा उसको कि हम उसके डॉक्टर बाबू नहीं हैं? हाँ, नहीं हो तुम उसके डॉक्टर बाबू, लेकिन उसके लिए तो तुम ही हो ना असली डॉक्टर बाबू। अरे तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना उसे शक हो जाता है, और उसका शक अगर यकीन में बदल गया ना तो वो जमीन आसमान एक कर देगी असली आयुष्मान को ढूंढने के लिए। इसलिए प्लीज उसके सामने मत आने दो कि तुम असली आयुष्मान नहीं हो। तू आयुष्मान नहीं है? वो अंकल, दरअसल बात ये है। मुझे खुशी है कि अब तू पहले वाला आयुष्मान नहीं रहा। अब तू बदल गया है, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर अब तू उस गहना का साथ बिल्कुल नहीं देता। पापा, आज तक मैं तेरे हर फैसले पर सवाल उठाता रहा, पर अब तू बदल गया तो देख के अच्छा लगता है। और अब मुझे पूरा यकीन है कि तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल को भी ठीक कर देगा। चल बेटा। शांत हो जा बेटा, रोते नहीं है, नहीं रोते। मैं जानती हूं कि आयुष्मान बार बार गलतियां कर रहा है, लेकिन तू देखना, बहुत जल्द आयुष्मान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। बस तू कमजोर मत पड़। नहीं नहीं, इस सब में डॉक्टर बाबू की कोई गलती नहीं। अरे हमारी गलती है कमला माई। अगर डॉक्टर बाबू हमसे परेशान है तो उसका दोष हमें उन्हें नहीं देना चाहिए। गलती हमारी है। हम इस रिश्ते को बहुत मजबूत समझते थे कमला माई, लेकिन वो नहीं है। हम तो काबिल भी नहीं बन पा रहे इसको ठीक करने के, इसीलिए तो वो बार बार हम पर गुस्सा रहते हैं। चुप। आज ये बात कही है ना, दोबारा ऐसे मत कहना। भूल गई तू कैसे आयुष्मान सब घर वालों के खिलाफ जाकर के तुझे इस घर में लाया था? तूने उसका दिल बदला था ना? वो तू ही थी ना जिसने उसे आलिया से बचाया था?
अपनी पकड़वा शादी को लेकर के पहले आयुष तुझसे बहुत नाराज था, लेकिन उसके बावजूद तूने उसे एहसास दिलाया कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। तभी तो उसने सबके सामने तुझसे दोबारा शादी की। बेटा तूने तो हमेशा उम्मीद की बात की है, कभी हार नहीं मानी। फिर आज जब बात तेरे पति की है तो तू हिम्मत कैसे खो सकती है, हार कैसे मान सकती है तू? नहीं, तू हार नहीं मान सकती। तुझे आयुष को दिखाना होगा कि तू उसकी पत्नी है, तू उससे कितना प्यार करती है और तुझे उसका कितना ख्याल है। एक बार फिर तुझे आयुष को बदलना होगा। हाँ भाई, आप सही कह रही है। हम अपने प्यार पे, अपने पति पे जो भरोसा है उसे ऐसे खो नहीं सकते, बल्कि हम उसी प्यार की ताकत से उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो कहाँ है हमारे लिए। हम अपने रिश्ते को ठीक करके दोबारा डॉक्टर बाबू के दिल में अपनी तस्वीर लगाएंगे। अब लग रहा है ना सब कुछ एकदम बढ़िया। बस अब डॉक्टर बाबू को भी ये सब पसंद आ जाए, क्योंकि हमने खास शहर के तौर तरीकों से ही किया है। वैसे ही शहर भी कितना अजीब है ना। अरे हमारे गांव में अगर बिजली चली जाती थी तो हम तो दिए की रोशनी के नीचे खाना खा लेते थे, और या खास तौर पे मोमबत्ती के नीचे खाना खाएंगे। क्या कहते हैं उसे, वो कैंडल लाइट डिनर। हाँ, अरे फूलों की सुगंध भी कितनी अलग है। हमें तो आज तक बस गेंदे के फूल और गुलाब के फूलों के बारे में पता था। वो तो अच्छा हुआ माई ने हमें बता दिया। क्या कहते हैं फूलों को, क्या नाम बताया था माई ने? आर्चिड। आर्चिड फूल ये डॉक्टर बाबू को बहुत पसंद है, इसीलिए मंगा लिया हमने। और आज तो हमने डॉक्टर बाबू की मनपसंद ही क्या कहते हैं इसे, चाउमीन, वो भी बनाया हमने। घंटों लग गए इसे सीखने में, लेकिन आखिरकार हम सीख गए। बस अब डॉक्टर बाबू जल्दी से आ जाए, फिर हम उन्हें सरप्राइज देंगे।
ये डॉक्टर बाबू अभी तक आए काहे नहीं? का करे? फोन करे का उन्हें? ये नहीं, फोन करके उनसे पूछेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और हम कैसे भी करके उन्हें पता नहीं चलने दे सकते कि हमने उनके लिए सरप्राइज तैयार किया है। तो क्या करें? हम या उनका इंतजार करें या फिर बाहर जाकर इंतजार करें? हाँ, बाहर जाकर इंतजार करते हैं। हम है विराज और ये है हमराम बहल। पता नहीं कौन कौन रह रहा है इसमें। हम है विराज। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? और कहाँ थे इतनी देर से? क्यों उठाए हम तुम्हारा फोन? तुम हो कौन? यहाँ फ्री में रहती हो, फ्री में खाती हो, बच्चा कुछ हमारा दिमाग खा जाती हो तुम, और हमको क्या अपना गुलाम समझ लियो? फोन क्यों नहीं उठाए? मन कहीं किया तो नहीं उठाए। तुम शराब पीकर आए हो? अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? देखो, हम फुल टाइट है, पर हमरा भेजा फुल राइट है, तुम्हारी तरह नहीं है। अब क्या पीने के लिए भी तुमसे आज्ञा लेंगे हम? अबे जो हमारे रास्ते से बुड़बक। रुको। छोड़ो हमको। तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर इस हालत में किसी ने भी तुम्हें अंदर देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। भूलो मत कि तुम आयुष्मान हो। अरे हम कौन हो? आयुष्मान नहीं है। अरे हम विराज। कौन? विराज। अरे हमको पता है कि तुमने हमें कहा था कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम आयुष्मान है। तुम हमें आयुष्मान क्या कि बुलाओगी, लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। हमको ना जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो अपने ज्ञान की टोटी बंद रखो, हमारे पास खुद ही मग्गा भर भर के है, समझी? तो जब देखो चपड़ मत करते रहा। संभालो अपने आप को। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला देती हूँ कि तुम नकली आयुष्मान बन के इस घर में इसे ले आए हो ताकि मैं अपने असली आयुष्मान को पा सकूं और तुम इस पूरे घर से बदला ले सको। अरे हमको कोई परवाह नहीं है, ना फिक्र ना शर्म। धीरे बोलो ना। चुहिए जैसा मुंह बना के खड़ी हो। अरे हम डरते थोड़ी है किसी से, सुन ले जिसको सुनना है। अरे हम खुद चिल्ला कर बताएंगे कि हम आयुष्मान नहीं है। हम नो, कहीं कहना ने बातें सुन तो नहीं ली हमारी और इसको पता चल गया हो कि ये आयुष्मान नहीं विराज है। कुछ करना पड़ेगा मुझे। हो क्या गया तुम्हें आयुष्मान? एक तो शराब पीकर आए हो और अनाप शनाप बातें कर रहे हो। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? अरे गहना, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। ये देखो ना, शराब पीकर आए, नशे में बिल्कुल धोते, चलते भी नहीं बन रहा है उससे। प्लीज इसे अंदर लेकर जाओ अपने साथ। लेके जाओ जल्दी। बाबू चलिए अपने साथ अंदर, चलिए हमरे साथ।
चलिए, हम कह रहे चलिए अमृता। नहीं चलना मुझे। बस बहुत हो गया नाटक। नाटक? कैसा नाटक डॉक्टर बाबू? ये विराज कहीं नशे में सारा सच ना बोल दे। गहना वो कुछ नहीं, ये बार बार एक ही बात बोले जा रहा है। लेकिन तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। इसके पहले कि कोई भी आ जाए और इसको इस हालत में देख ले, इसको लेकर जाओ यहाँ से। कुछ भी। तू शराब पी करके घर आया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह नशे की हालत में घर आने की? पीऊं नहीं तो क्या करूं? ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर देती है। बार बार एक ही बात बोल के चैन से जीने ही नहीं देती। क्या बोल रहा है तू? हाँ? और ऐसा क्या कह दिया है इसने तुझे? क्या कर दिया है? जानना चाहती हैं? हाँ बता मुझे। ठीक है, मैं बताता हूँ। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। आयुष, संभाल अपने आप को और अपने जुबान को भी। अरे मैं सही कह रहा हूँ, जब देखो पूछ की तरह पीछे लगी रहती है गांव की गवार, लेकिन शहरी मेंसाब बनने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं बन पाएगी। हर समय डॉक्टर बाबू ये, डॉक्टर बाबू वो। अरे मैं थक चुका हूं डॉक्टर बाबू बोलने से और तुमसे। और कोई समझाओ इसको कि राय सिंह परिवार की बहुएं ऐसा नहीं करती है। डॉक्टर बाबू संभालिए अपने आप को, आपकी हालत ठीक नहीं है, तमाशे मत कीजिए, चलिए अंदर चलकर। तमाशा मैं कर रहा हूं? तमाशा तो तुमने बना रखा है मेरी जिंदगी में। जब से मेरी जिंदगी में आई हो तुम, जब से आई हो या तो मुझे परेशान करती रहती है या मेरे परिवार को, और उसके बाद भी अगर तुम्हें टाइम मिल जाता है ना तो इस आलिया पे झूठे इल्जाम लगा। बस आयुष्मान, बहुत बोल लिया तूने। क्या गलत बोल रहा है? क्या गलत बोल रहा है? अगर ऐसी बीवी हो तो आदमी मजबूर होकर शराब नहीं पिएगा तो और क्या करेगा? और चारा क्या है मेरे बेटे के पास? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर किसी गलत लड़की से शादी हो जाए तो पति ऐसे बवाल तो करता ही है। जेठानी जी ऐसा मत कहिए, गहना ऐसी नहीं है। तू इसकी तरफदारी करना बंद कर। तेरे बेटे की ये जो हालत है ना, उसकी वजह ये लड़की है। आपके बाद इसकी तरफदारी किए ज्यादा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबूजी हम आपके आगे हाथ जोड़ते, कमला माई को खुश मत कहिए। देखिए डॉक्टर बाबू की हालत ठीक नहीं है, उन्हें संभालिए, कमला माई को खुश मत। चुप। अब तुम्हारी आवाज भी मेरे कानों को खटकने लगी है। जस्ट शट अप। डॉक्टर बाबू शांत हो शट अप। शट अप। गहना, डॉक्टर बाबू तू चल अपने कमरे में। गहना, इसे कमरे में लेकर चल।
डॉक्टर बाबू चलिए मेरे साथ। चल। हम कह रहे हैं चल। शुक्र है इस विराज ने नशे में आके कोई भी बात बताई नहीं। आज तो जैसे तैसे बात संभल गई, लेकिन इसे समझाना पड़ेगा कि ये बार बार ऐसे हरकतें नहीं कर सकता है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चलिए डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू बैठिए। माफ कर दे बेटा, मेरी बात सुनकर तूने इतनी सारी तैयारियां की आयुष को खुश करने के लिए, लेकिन इस लड़के ने सब कुछ खराब कर दिया। बेटा, इसकी कही बातों को अपने दिल पर मत लगाना। तू जानती है ना कि नशे की हालत में इंसान कुछ भी कह देता है। हमारे आप चिंता मत कीजिए, हम अपने दिल को संभाल लेंगे। आप जाइए, रात बहुत हो गई, आप भी सो जाए, हम इन्हें भी संभालते और सुलाते हैं। जाइए। तो ख्याल रख इसका, लेकिन अगर कुछ भी जरूरत पड़े ना, मुझे बुला लेना। जी मैं। डॉक्टर बाबू चलिए, उठिए उठिए, चलिए और सो जाइए। दूर हटो मुझसे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।